अच्छा, ओके। सो हम अपना चैप्टर नंबर 6 हम एंड कर चुके हैं और हमारे पास जो चैप्टर नंबर 5 वाला जो इंटरनेट एंड इट्स यूजेस है वो हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास चैप्टर नंबर 5 के अंदर हमारे पास एग्जैक्टली क्या है। ऑलराइट। अच्छा, नाउ से दिस थिंग कि जो चैप्टर नंबर 5 है इसका नाम हमारे पास है द इंटरनेट एंड इट्स यूजेस। द इंटरनेट एंड इट्स द इंटरनेट एंड इट्स यूजेस। ऑलराइट। ठीक है। अच्छा, अब ये जो इंटरनेट एंड इट्स यूजेस है ये हमारे पास जो फर्स्ट हमारे पास इट इज़ डिवाइडेड इनटू द थ्री मेन टॉपिक्स। इट इज़ डिवाइडेड इनटू थ्री मेन topics. All right. The first one is the internet and the world wide web. The internet and the world wide web. So the internet and world wide web. So internet and world wide web. All right. So again, this is our first topic. Then the second topic is the digital currency. ऑलराइट। सो अगेन इसके अंदर हमारे पास हम बात करेंगे कि अगेन हमारे पास ब्लॉकचेन वगैरह एग्जैक्टली क्या चीज़ होती है, या फिर आपके पास जो बिटकॉइन वगैरह इससे इथीरियम से रिलेटेड हम बात करेंगे, उसकी एग्जांपल्स के अंदर हम देखेंगे। देन वी द थर्ड सब टॉपिक आपके पास जो आपके पास आता है दैट इज साइबर सिक्योरिटी। कौन सा वाला? साइबर सिक्योरिटी। ऑलराइट। अच्छा, अब हमारे पास क्या चीज़ है? द इंटरनेट एंड द वर्ल्ड वाइड वेब। इसके अंदर जो फर्स्ट हमारे पास इसके अंदर बाद में और ज़्यादा सब टॉपिक्स हैं। ऑलराइट। सो अगेन आपके पास किस चीज़ के अंदर? द इंटरनेट एंड द वर्ल्ड वाइड वेब के अंदर वी हैव लेटर सब टॉपिक्स। कैसे? हमारे पास जो फर्स्ट आपके पास है दैट इज इंटरनेट एंड द वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है। इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है। देन आपके पास है द सेकेंड वन इज नेटवर्क प्रोटोकॉल्स। ठीक है। नेटवर्क प्रोटोकॉल्स। ठीक है। देन द थर्ड आपके पास जो हमारे पास है दैट इज वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर। द फोर्थ वन जो हमारे पास है दैट इज वेब पेजेस। वेब पेजेस। ठीक है। एंड द लास्ट वन जो हमारे पास है दैट इज कुकीज। ठीक है। ये हमारे पास कौन सा वाला? इट इज रिलेटेड टू कुकीज। राइट। अच्छा, नाउ से दिस थिंग। अब डिजिटल करेंसी के आगे सब टॉपिक्स कोई नहीं है हमारे पास कि डिजिटल करेंसी एग्जैक्टली हमारे पास डिजिटल करेंसी हमारे पास क्या है। लेकिन अगेन जो साइबर सिक्योरिटी है इसके आगे दो सब टॉपिक्स हम पढ़ेंगे। और इसके अंदर हमारे पास क्या होगा? साइबर सिक्योरिटी थ्रेट। साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स। साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स। एंड सेकेंड वन, कीपिंग योर डाटा सेफ। कीपिंग योर डाटा सेफ। ऑलराइट। ठीक है। अच्छा, नाउ से दिस थिंग। therefore हमारे पास these are the three main subtopics, first one, second one, and then the third one. All right. ठीक है। The first one is the internet and the world wide web, the second one is digital currency, and the third one is the cyber security. All right. अच्छा, now say this thing. अब हमारे पास let's talk about the first thing, the internet and the world wide web। और अगेन हम अपना पहला सब टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं, इंटरनेट एंड द वर्ल्ड वाइड वेब। सो अगेन give the heading internet and the world wide web। internet and world wide web। अब हमारे पास एग्जैक्टली इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब हमारे पास एग्जैक्टली है क्या? सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंटरनेट हमारे पास होता क्या है। ना उससे दिस थिंग, इंटरनेट जो हमारे पास है इट इज एक्चुअली द ग्लोबल नेटवर्क ऑफ द नेटवर्क्स। नेटवर्क का नेटवर्क्स है। ठीक है। सो अगेन नेटवर्क्स का एक ग्लोबल नेटवर्क है। ऑलराइट। सो नाउ से दिस थिंग, फॉर एग्जांपल लेट्स सी कि अगेन अगर मैं ये कहूँ कि अगेन ये मेरे पास एक क्या नाम है कंप्यूटर था, इस कंप्यूटर को मैं दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करता हूँ। राइट। ठीक है। तो क्या ये आपस में फाइल्स शेयर कर सकते हैं या नहीं कर सकते? राइट, कर सकते हैं, है ना? सो अगेन देयरफॉर बिल्कुल एग्जैक्टली। सो अगेन अब इसी के ऊपर मैं इस कंप्यूटर को आगे एक और कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर दूँ, इस कंप्यूटर को एक और कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर दूँ, इसको एक और कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर दूँ, तो एक नेटवर्क हमारे पास बन जाएगा। राइट। सो अगेन अब इस नेटवर्क को मैं एक और नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर दूँ, लाइक फॉर एग्जांपल लेट्स सी वो पूरा एक और नेटवर्क था लाइक दिस थिंग। ठीक है। कि अगेन ये कंप्यूटर्स के साथ ऐड हुआ हुआ था, ये एक और नेटवर्क मेरे पास बना हुआ था। ठीक है। सो अगेन फिर अगेन ये नेटवर्क आगे और ज़्यादा नेटवर्क्स के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है। सो अगेन कंप्लीट मिला के ये सारे नेटवर्क्स जो हैं
इन सब का एक नेटवर्क जो है उसको हम क्या कहते हैं, इंटरनेट। इसको हम क्या कहते हैं, इंटरनेट। So internet is actually the network of the networks. All right. Then what happens? कि again आपके पास along with these things, कि again जब हमने ये बात की है कि internet is the global network of the networks, along with this thing, internet is the most well known wide area network. So the first thing, the first definition is the internet is the, it is the global network of networks. It is the global network of networks. All right. फिर उसके बाद नंबर सेकंड थिंग हमारे पास क्या है, सेकंड थिंग इज रिगार्डिंग कि इंटरनेट इज द मोस्ट वेल नोन वाइड एरिया नेटवर्क। सबसे बड़ा और सबसे वेल नोन जो आपके पास वाइड एरिया नेटवर्क है वो आपके पास क्या चीज़ है, वाइड एरिया नेटवर्क, जिसको हम वैन भी कहते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। वो हमारे पास कौन सा वाला है, उसको हम क्या कहते हैं, इंटरनेट। ऑलराइट, ठीक है। अच्छा, अब इंटरनेट को एक और तरह डिफाइन अगर आपने करना हो तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि ये वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इट इज द, इट इज द इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर that provides, that provides the connectivity to the world wide web, that provides the connectivity to the, connectivity to the world wide web, connectivity to world wide web। ठीक है। अब आपके पास क्या चीज़ है कि अगेन ज़रा एक बात ज़रा देखो, देखो वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है कि अगर कंप्यूटर बहुत ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो ना, ठीक है, इसको हम कहते हैं कि अगेन आपके पास क्या है, ये आपके पास क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क। अगर लॉन्ग डिस्टेंसेस के ऊपर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, अगर शॉर्ट डिस्टेंसेस के ऊपर है दैट इज नोन एज लोकल एरिया नेटवर्क। ऑलराइट। लेकिन जैसे आपके पास जो कंप्यूटर लैब्स के ऊपर, कंप्यूटर लैब्स के अंदर जो इस तरह कंप्यूटर नहीं कनेक्टेड होते, वो हमारे पास लैन होता है, उसको हम क्या कहते हैं, लैन, दैट इज लोकल एरिया नेटवर्क। लेकिन अगर कंप्यूटर्स बहुत दूर से कनेक्टेड है, फॉर एग्जांपल एक सिटी से दूसरी सिटी के ऊपर, या फिर फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग के ऊपर कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड, उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज वाइड एरिया नेटवर्क, उसको हम क्या कहते हैं, वैन। ऑलराइट, ठीक है। अच्छा, सो सबसे वेल नोन जो वाइड एरिया नेटवर्क है वो हमारे पास कौन सा वाला है, दैट इज नोन एज व्हाट, इंटरनेट। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास क्या चीज़ है, ये ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि अगेन आपको क्या प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड्स द कनेक्टिविटी टू द वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है। अब वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, लेट्स टॉक अबाउट द वर्ल्ड वाइड वेब नाउ। ठीक है, कि वर्ल्ड वाइड वेब एग्जैक्टली हम किस चीज़ को कहते हैं, सो गिव द रीडिंग, वर्ल्ड वाइड वेब हम किसको कहते हैं। हमने इंटरनेट के बारे में तो कह दिया कि अच्छा इंटरनेट हमारे पास नेटवर्क का नेटवर्क्स है, ठीक है, नेटवर्क्स का नेटवर्क है, ठीक है। और इंटरनेट क्या चीज़ है, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स द इंफ्रास्ट्रक्चर टू प्रोवाइड कनेक्टिविटी टू द वर्ल्ड वाइड वेब। अब ये वर्ल्ड वाइड वेब क्या है भाई, सो वर्ल्ड वाइड वेब हमारे पास क्या चीज़ है, इट इज़ द कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स और वेब पेजेस, इट इज़ द कलेक्शन ऑफ व्हाट, वेबसाइट्स और वेब पेजेस। ठीक है, कि अगेन हमारे पास क्या चीज़ें हैं कि अगेन फॉर एग्जांपल लेट्स सी कि अगेन आपने इंटरनेट, इमेजिन करो कि आपने इंटरनेट ना आज ही बनाया, ठीक है, और आपने ये 3 डॉक्यूमेंट्स इसके ऊपर अपलोड कर दिए। लेट्स सी पहले आपने आपने 3, बल्कि 3 ये जो आपके पास क्या चीज़ थी, दीज 3 वेबसाइट्स जो आपने थी, आपने 3 वेबसाइट्स आपने बनाई किस चीज़ के ऊपर, वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर, ठीक है, स्टोर कर दी। ठीक है, सबसे पहली वेबसाइट आपने बनाई इमेजिन गूगल, ठीक है। दूसरी इमेजिन आप बनाते हो, लेट्स सी आपने दूसरी कोई वेबसाइट बनाई, दैट वाज इमेजिन आपने बना ली जीमेल, ठीक है। थर्ड वन आपने एक और वेबसाइट हम कह देते हैं बना ली, लेट्स सी हम कह देते हैं इसको, हमने बना ली, दैट वाज नोन एज मेक, गिव मी अनदर वेब, अनदर वेबसाइट नेम, एनी वेबसाइट नेम, कोई भी रैंडम, व्हाट्स, दैट इज नॉट द वेबसाइट नेम, हमारे पास लेट्स सी हम कह देते हैं protocols.com, ठीक है, protocols.com, ठीक है। अब हमने ये 3 वेबसाइट बना ली, ठीक है। अब हमारे पास एक google.com है, एक जीमेल हमारे पास, एक्चुअली हमारे पास कनेक्टिविटी की मेल्स की है, सो हम इसको भी नहीं बनाते। हम कहते हैं प्रोटोकॉल्स के साथ हम कह देते हैं कि इसको हम लेट्स सी कह देते हैं कि igcsc.com, ठीक है। हमने ये वेबसाइट का नेम रख दिया, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास क्या चीज़ थी, देखो, अब ये आपके पास ये है वेबसाइट, ये आपके पास क्या चीज़ है, वेबसाइट, राइट, ठीक है।
ये भी आपके पास क्या है, वेबसाइट, ठीक है, ये भी आपके पास क्या है, वेबसाइट, ठीक है, राइट, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इन वेबसाइट्स के अंडर आपके पास क्या चीज़ें हैं, बहुत सारे वेब पेजेस हैं, राइट। इन वेबसाइट्स के अंडर आपके पास क्या है, बहुत सारे वेब पेजेस हैं। जैसे आप igcse.com को अगर आप ओपन करो, तो अगर मैं आपको ना बल्कि एक चीज़ ओपन करके, फॉर एग्जांपल लेट्स सी, हम एक ओपन करके देखते हैं कि देखो, फॉर एग्जांपल लेट्स सी, अगर मैं आपको कहूँ कि हमारे पास एक वेबसाइट है दैट इज़ लाइक पापा कैम्ब्रिज, ठीक है, यू हैव सीन दैट, राइट। आपने पापा कैम्ब्रिज वेबसाइट देखी हुई है, एग्जैक्टली, ऑलराइट। सो अगेन अब नाउ से दिस थिंग कि अगेन हमारे पास क्या चीज़ है कि पापा कैम्ब्रिज की वेबसाइट अगर मैं ये करता हूँ, सो दिस इज़ द मेन वेबसाइट। ये मेरे पास क्या चीज़ है, दिस इज़ द वर्ड, कौन सी वाली वेबसाइट, दिस इज़ द मेन वेबसाइट। अब इस वेबसाइट के अंडर मेरे पास अगेन क्या चीज़ है, देयर आर वेब पेजेस। ये मेरे पास अगर मैं ये ओपन करूँगा, या फिर फॉर एग्जाम्पल, तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये दूसरा इसका वेब पेज आ गया, ठीक है। अब अगर क्या चीज़ करता हूँ मैं, अगेन मैं कोई और चीज़ ओपन करता हूँ, दैट इज़ मेरे पास सेकेंड वेब पेज आ गया, ठीक है। सो अगेन देयर फॉर रिमेंबर दिस थिंग, जो वेबसाइट होती है उसके अंडर हमारे पास क्या चीज़ होती है, उसके अंदर देयर आर व्हाट, अ लॉट ऑफ वेब पेजेस, ठीक है। सो इसके अंदर एक और वेब पेज होगा, ठीक है, इसी इसी वेबसाइट के अंदर हमारे पास बहुत एक और वेब पेज होगा, ठीक है। सो अगेन वेब पेज होगा, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास क्या चीज़ है, सेम आपके पास थर्ड वेबसाइट के लिए भी, सेम मेरे पास अगेन आपके पास जो थर्ड वेबसाइट थी उसके लिए भी, सेकंड के लिए भी, थर्ड के लिए भी। अब वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब हमारे पास क्या है कि जो इन सारी वेबसाइट्स को होल्ड करता है उसको हम क्या कहते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं, ऑलराइट, ठीक है। जो वेबसाइट्स को होल्ड कर रहा है या वेब पेजेस को होल्ड कर रहा है, दैट इज वेबसाइट, वेबसाइट को जो होल्ड कर रही है वो हमारे पास क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब, ऑलराइट। सो वर्ल्ड वाइड वेब इनडायरेक्टली वेब पेजेस को भी होल्ड कर रही होती है, ठीक है। सो देयरफॉर रिमेंबर दिस थिंग। अब हमारे पास एग्जैक्टली हमने क्या बात की कि अगेन आपके पास वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, कि ये वर्ल्ड वाइड वेब हमारे पास एक ऐसा इंटरकनेक्टेड डॉक्यूमेंट्स या मल्टीमीडिया फाइल्स को शेयर करने का वे है, ठीक है। कि वर्ल्ड वाइड वेब आपके पास क्या चीज़ है, इट स्टोर्स ऑल द वेबसाइट्स एंड ऑल द वेब पेजेस दैट आर अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, ठीक है। अब नाउ से दिस थिंग, अब स्टोर कहाँ पे होती है, अब ये जो आपके पास वेबसाइट है, ये होल्ड करता है, जस्ट इनको क्या करता है, जस्ट होल्ड करता है, ठीक है। ये स्टोर नहीं करता। मतलब फॉर एग्जांपल लेट्स से, अगर आपने एक वेबसाइट बनानी है, ठीक है, तो अगेन क्या चीज़ करनी पड़ेगी, व्हाट यू हैव टू डू, आपको जो डाटा है वो अपने वेब सर्वर के अंदर स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है। ये बात, इस बात का मतलब क्या है, जरा देखो, मैं एक बात कहता हूँ कि देखो, आपने अपने कंप्यूटर के ऊपर अगेन क्या बनाई, एक क्या बनाई, वेबसाइट बनाई, ठीक है। इस कंप्यूटर ने एक वेबसाइट बनाई, ये कंप्यूटर था गूगल का, ठीक है, उन्होंने एक वेबसाइट बनाई, ठीक है। अब अगेन सेम, ये अगेन मेरे पास ये जो कंप्यूटर है, दिस कंप्यूटर वाज एक्चुअली कनेक्टेड किस चीज़ के साथ, दिस कंप्यूटर वाज कनेक्टेड विद द another computer, this connect computer was connected with the another computer, ठीक है। सो देयरफॉर अगेन हमारे पास और ज़्यादा कंप्यूटर्स थे, ठीक है। इन सारे कंप्यूटर्स के ऊपर, बल्कि इसको ना हम ज़रा बाद में देखते हैं, लेट्स सी, कि अगेन हम ज़रा ना और ज़्यादा कंप्यूटर्स थोड़े से बना लेते हैं, ताकि हमारे पास एक नेटवर्क हमें लगे कि हाँ, एक नेटवर्क हमारे पास प्रेजेंट है, ऑलराइट। नाउ से दिस थिंग, अब ज़रा देखो कि अगेन आपके पास क्या हो रहे हैं, देयर आर लॉट ऑफ कंप्यूटर्स, राइट, ठीक है, ऑलराइट, ऑलराइट। अच्छा, अब आप ज़रा देखो कि अगेन हमारे पास क्या चीज़ें, देयर आर डिफरेंट कंप्यूटर्स दैट आर व्हाट कनेक्टेड टुगेदर, ठीक है। अच्छा, अब इन कंप्यूटर्स में से एक कंप्यूटर ऐसा था जो कि अगेन आप हम कहते हैं कि अगेन उसने गूगल की वेबसाइट इसके ऊपर बनाई एक बंदे ने, ठीक है। तो जो फाइल्स है ना, फाइल्स किसके ऊपर स्टोर्ड होंगी, फाइल्स किसके ऊपर स्टोर्ड होंगी, किस चीज़ के ऊपर, इसके अपने सर्वर के ऊपर, मतलब इसी कंप्यूटर के ऊपर। अब ये जो कंप्यूटर है वो गूगल का क्या बन चुका है, सर्वर बन गया, ये गूगल का सर्वर है, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल लेट्स सी, यहाँ पे बैठे हुए इस कंप्यूटर ने अगेन गूगल को एक्सेस करना है, ठीक है। तो अगेन ये कंप्यूटर कनेक्टेड है, ये सारे एक दूसरे के साथ, ये सारे कंप्यूटर्स के हैं एक दूसरे के साथ, क्या है, दे ऑल आर कनेक्टेड टुगेदर, ठीक है। तभी तो हम कहते हैं कि अगेन यही तो इंटरनेट है। इंटरनेट क्या चीज़ है, दैट इंटरनेट इज द ग्लोबल वर्ल्ड, इट इज द ग्लोबल नेटवर्क ऑफ द नेटवर्क्स, राइट। तो अगेन ये सारे कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे के साथ क्या चीज़ें कनेक्टेड है, ऑलराइट। सो देयरफॉर हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल लेट्स सी, अगर इस गूगल के साथ कनेक्ट करना था, ना उससे दिस थिंग, ये जो आपके पास ये गूगल की है,
ठीक है। फॉर एग्जांपल लेट्स सी, हम कहते हैं कि अच्छा ये वाला जो कंप्यूटर था, ये वाला कंप्यूटर आपके पास कौन सी वाली फाइल स्टोर कर रहा था, कौन सी वाली फाइल स्टोर कर रहा था, लेट्स सी कौन सी वाली वेबसाइट स्टोर कर रहा था, igcse.com। ठीक है। सो दिस कंप्यूटर वाज या दिस सर्वर वाज एक्चुअली स्टोरिंग igcse की फाइल, एंड आपके पास ये वाला जो कंप्यूटर था, ये वाली कौन सी वाली फाइल आपके पास वेबसाइट स्टोर कर रहा था, protocols.com। ठीक है। सो हम कहते हैं ये वाली स्टोर कर रहा था प्रोटोकॉल्स वाली। ठीक है। अब नाउ से दिस थिंग, मतलब क्या है कि अगेन ये वेब सर्वर है किसका, protocols.com का। मतलब जो सारी मीडिया फाइल्स वगैरह हैं वो अगेन किसके ऊपर है, इसके ऊपर है। अब अगर उसने ये इस कंप्यूटर ने अगेन आपके पास protocols.com को एक्सेस करना है, ठीक है, या उसकी मल्टीमीडिया फाइल्स एक्सेस करनी है, तो उसको अगेन क्या चीज़ है, कनेक्ट करना पड़ेगा इस सर्वर के साथ। ऑलराइट। तो यहाँ पे ये सर्वर बन जाता है, और अगेन ये आपके पास क्या चीज़ है, इसी को हम क्या कहते हैं, क्लाइंट। इसको हम क्या कहते हैं, क्लाइंट। जो एक्सेस कर रहा होता है उसको हम क्या कहते हैं, क्लाइंट। और जो आपके पास होल्ड करता है सारी फाइल्स उसको हम क्या कहते हैं, सर्वर। ऑलराइट। अच्छा, अब हमारे पास जो सर्वर है वो अगेन हमारे पास कहाँ से कहाँ पे होते हैं, हमारे पास जो वेब सर्वर्स हैं वो हमारे पास कहाँ पे होते हैं, एग्जैक्टली क्या चीज़ है कि अगेन वो मल्टीमीडिया फाइल्स होल्ड कर रहे होते हैं किसकी, अपनी वेबसाइट की। ऑलराइट। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली। अच्छा, अब हमारे पास क्या चीज़ है, जो वर्ल्ड वाइड वेब है, वर्ल्ड वाइड वेब है, वो अगेन क्या चीज़ करता है, उसने सारी वेबसाइट्स की जो कलेक्शंस है ना वो अपने पास रखी हुई है। जैसे गूगल की कलेक्शन, चाहे गूगल है, अच्छा igcse.com है, अच्छा इसने अपनी वेबसाइट बनाई हुई है, एक बंदे ने, इसने एक और बनाई हुई थी, इसने भी बनाई हुई थी। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी यहाँ पे भी एक कंप्यूटर था, उसने बनाई हुई थी। सो अगेन जो वर्ल्ड वाइड वेब है वो अगेन क्या करता है, वर्ल्ड वाइड वेब एक्चुअली होल्ड्स क्या चीज़, ऑल द कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स। तो वर्ल्ड वाइड वेब की हम डेफिनेशन लिखते हैं, आप ज़रा ये वाली ड्रॉ करो, और वर्ल्ड वाइड वेब को एग्जैक्टली डेफिनेशन लिखो वर्ल्ड वाइड वेब की, कि वर्ल्ड वाइड वेब इज द कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स, इज द कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स। ठीक है, इट इज द कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स एंड वेब पेजेस, एंड वेब पेजेस that are accessed using the internet, that are accessed using what, using इंटरनेट। इंटरनेट, इंटरनेट क्या होता है, जो कि आपको कनेक्ट करता है वर्ल्ड वाइड वेब के साथ। ठीक है। तो वेब पेजेस को आप एक्सेस कर सकते हो थ्रू वर्ल्ड वाइड वेब, थ्रू वर्ड वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है। सो देयरफॉर रिमेंबर दिस थिंग, कि जो वर्ल्ड वाइड वेब है वो इंटरनेट नहीं है, जो वर्ल्ड वाइड वेब के साथ कनेक्ट करता है उसको हम इंटरनेट कहते हैं। ऑलराइट। ये बात लाजमी याद रखना कि अगेन जो आपके पास इंटरनेट है वो आपके पास क्या नहीं है, वर्ल्ड वाइड वेब नहीं है, बल्कि इंटरनेट एग्जैक्टली हमारे पास क्या चीज़ है, व्हाट इज इंटरनेट, इंटरनेट दैट एग्जैक्टली, और इंटरनेट हमें कनेक्ट करता है किसके साथ, वर्ल्ड वाइड वेब के साथ। और वर्ल्ड वाइड वेब के अंदर क्या चीज़ है, इट हैज़ कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स, इट हैज़ व्हाट, कलेक्शंस ऑफ वेबसाइट्स। तो अगर किसी क्लाइंट ने, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल लेट्स से किसी भी क्लाइंट ने कनेक्ट करना हो किस चीज़ के साथ, किसी आपके पास कोई आपने वेबसाइट एक्सेस करनी है, तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए, व्हाट यू नीड, इंटरनेट। ठीक है। अब ये इंटरनेट एग्जैक्टली क्या करेगा, ये इंटरनेट आपको कनेक्ट करवाएगा किसके साथ, वर्ल्ड वाइड वेब के साथ। ठीक, ठीक है। और फिर वर्ल्ड वाइड वेब आपको कनेक्ट करवा रही है किस चीज़ के साथ, उस स्पेसिफिक वेबसाइट के साथ, जैसे igcse.com। ऑलराइट। ठीक है। ताकि अगेन आप डाटा क्या कर सको, जो मल्टीमीडिया फाइल्स हैं वो अगेन सर्वर से अगेन आपके पास कहाँ पे आ सके, क्लाइंट के पास आ सके। ऑलराइट। ठीक है। सो वर्ल्ड वाइड वेब एग्जैक्टली हमारे पास क्या करता है, इट इज द कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स एंड वेब पेजेस दैट आर एक्सेस्ड यूजिंग द इंटरनेट। ऑलराइट। एंड द कनेक्ट वेब कंसिस्ट ऑफ इंटरकनेक्टेड डॉक्यूमेंट्स एंड मल्टीमीडिया फाइल्स जो आपके पास वेब सर्वर्स के ऊपर स्टोर्ड है। ठीक है। और वेब पेजेस आर एक्सेस्ड यूजिंग द वेब ब्राउजर नाउ। अब हम एक लास्ट बात करते हैं कि अगेन हमारे पास जो इंटरनेट, आपके पास जो वर्ल्ड वाइड वेब है, वर्ल्ड वाइड वेब है, उसको आप अगेन कनेक्ट कैसे करते हो, कि अगेन वेब पेजेस या वेबसाइट को आप एक्सेस कैसे कर सकते हो, आर एक्सेस थ्रू
They are accessed through what? Through the वेब ब्राउजर. ऑलराइट यार, ठीक है. सो हम इसको किस तरह कनेक्ट करते हैं, किसके थ्रू हम कनेक्ट करते हैं? वेब ब्राउज़र के थ्रू. ठीक है, हमें वेब ब्राउज़र लाजमी चाहिए ताकि हम वर्ल्ड वाइड वेब के साथ कनेक्ट कर सकें. और वर्ल्ड वाइड वेब के बाद हम किससे कनेक्ट कर सकें? किसी भी वेबसाइट के साथ कनेक्ट कर सकें. ऑलराइट. तो अगेन, अब यहाँ पे हमें जो क्लाइंट है, क्लाइंट को क्या चीज़ चाहिए? क्लाइंट को सबसे पहले चाहिए वेब ब्राउज़र. उसको क्या चाहिए? वेब वेब ब्राउज़र. ठीक है, सॉरी. सो हमारे पास क्लाइंट को सबसे पहले क्या चाहिए? इट नीड्स द वर्ड, आपके पास वेब ब्राउज़र. इट नीड्स वेब ब्राउज़र. अब ये वेब ब्राउज़र एग्जैक्टली क्या करेगा? वेब ब्राउज़र के साथ आप इंटरनेट ऐड करोगे. और ये इंटरनेट आपके पास क्या है कि आपको कनेक्ट कर देगा किसके थ्रू? अगर फॉर एग्जांपल लेट्स सी, आप यहाँ पे हो ना, ठीक है, और ये क्लाइंट हो आप, ठीक है. अब आप अगर इंटरनेट के साथ कनेक्टेड नहीं हो ना, तो अगेन इसका मतलब ये है कि अगेन आप किसी भी नेटवर्क के साथ कनेक्टेड नहीं हो. तो मुझे एक बात बताओ, विदाउट कनेक्शन क्या मैं इस वेबसाइट को एक्सेस कर पाऊंगा अगर मेरे पास यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं होगा? बिल्कुल एग्जैक्टली. सो इंटरनेट क्या करता है? आपको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है टू द नेटवर्क. ऑलराइट, ठीक है. सो देयरफॉर अब आपके पास क्या चीज़ है? दिस इज नोन एज इंटरनेट. ठीक है. सो अब आपके पास क्या चीज़ है? हम क्या बात कर रहे थे? वेब ब्राउज़र के ऊपर के साथ आपको इंटरनेट कनेक्ट करना पड़ेगा. और ये इंटरनेट आपको कनेक्ट करवाएगा किसके साथ? वर्ल्ड वाइड वेब के साथ. और वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? इट इज़ द कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स. ऑलराइट. और ये वेबसाइट कहाँ पे स्टोर्ड होती है? ये वेबसाइट कहाँ पे स्टोर्ड होती है? ऑन द वेब सर्वर्स, ऑन द वेब servers. All right, right here. So again, this is regarding the World Wide Web, Internet, web servers, and the web browser as well. All right, ठीक है. अब हम इन डिटेल बात करेंगे कल कि अगेन हमारे पास दिस वाज वैसे हमारे पास द फर्स्ट टॉपिक रिगार्डिंग द इंटरनेट एंड द वर्ल्ड वाइड वेब. अब कल हम बात करेंगे नेटवर्क प्रोटोकॉल्स के ऊपर. या नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी टॉकिंग अबाउट नेटवर्क प्रोटोकॉल्स. एक दफ़ा आप जरा देखो अगेन व्हाट वी हैव डन, what we have talked about. We have talked about the internet and we have talked about the world wide web. So again in our next lecture we will be talking about the network protocols. All right. और अगेन फिर उसके बाद ये हमारे पास छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो कि अगेन हम क्या करेंगे? कवर करेंगे. अगेन आपके पास क्या चीज़ है? फिर उसके बाद वेब ब्राउज़र हमारे पास है. फिर उसके बाद हमारे पास वेब पेजेस है. फिर उसके बाद हमारे पास कुकीज़ है. फिर हमारे पास डिजिटल करेंसी का एक टॉपिक है छोटा सा. फिर उसके बाद साइबर सिक्योरिटी के दो छोटे से टॉपिक्स. ऑलराइट, ठीक है. So this is the whole chapter number what? Chapter 5. All right. Okay. So the internet and its uses. All right. So World Wide Web and the internet. All right. Okay. So again, got it, Ayan?